हेलो बच्चों। तो क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे अपन चैप्टर नंबर 3, जिसका अब हम सारांश पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो रैखिक समीकरण होती है एक चर वाली, जो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ी थी 8वीं 9वीं क्लास में, ठीक है 8th 9th में, वो कैसे होती थी? ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये उसका सामान्य रूप है। ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म ये है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है? जिसे ए की जगह मैंने 5 रख दिया और एक्स तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्स हो गया और प्लस बी की जगह अपने 3 रख दिया बराबर 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, एक ही चर है ना, एक्स वाई दिख रहा है यहाँ पे नहीं, तो इसलिए अब इसको बोल रहे हैं अपन एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, और उदाहरण क्या है? तो माइनस का 8x बराबर 4। अभी भी पूरे समीकरण में देखिए, देखो पूरे समीकरण में आपको बराबर का चिन्ह दिखेगा और एक न एक कोई ना कोई वेरिएबल आपको दिखेगा। वेरिएबल मतलब कोई ना कोई चर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक्स है ना, एक ही है, इसलिए इसको एक चर वाले का। दो चर वाले कहेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ मैंने दो चर वाले लिखा है, इसमें क्या होना चाहिए? एक्स भी आ रहा और वाई भी आ रहा। ठीक है, ए बी सी ये तो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, नंबर होते हैं यहाँ पे। ए की जगह कोई नंबर आ जाएगा, बी की जगह कोई नंबर आ जाएगा, सी की जगह पे कोई नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई हमेशा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला मैंने दो चर वाली समीकरण। ठीक है, तो चाहे वो इस रूप में लिखी हो 5x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0, या फिर इस 9 को मैं अगर बराबर के उस तरफ लेके गया हूँ, ये लिखी, ये भी वही बात है, दो चर वाली। ठीक है, या फिर इस x वाले को मैं उधर लेके गया हूँ, इसमें भी वही बात है। देखिए यहाँ पे भी आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया, है ना, और कोई दूसरा नंबर हो गया एक। ठीक है, ये नंबर हो नहीं हो, लेकिन इसमें दो वेरिएबल होने वो जरूरी है। ठीक है, तो ये होगी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं। और युग्म के लिए क्या हो जाएगा? युग्म के लिए अगर आप देखोगे, युग्म के लिए अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी कैसी दो समीकरण होना। ठीक है, युग्म कहने का मतलब ये जो समीकरण है ऐसी कैसी दो हो जाना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण होगी और ऐसी कैसी दूसरी समीकरण हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे x और y वो तो सेम ही रहेगा, बस आगे वाला जो नंबर होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये चीज़ अपने को पता पड़ गई। और फिर उसके बाद में है हल करना। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको अपन जो हल कर रहे थे उसकी कितनी तरीके पढ़े थे अपन ने? एक तो प्रतिस्थापन विधि थी, एक विलोपन विधि थी और एक ग्राफ की मेथड थी। ठीक है, इन तीन तरीके से अपन ने ये जो युग्म वाले जो थे ना, उसको अपन हल कर रहे थे, ये इस चैप्टर के अंदर सीखा। बाकी ये जो दो चर वाले समीकरण हो गया, या दो चर वाले नहीं, एक चर वाले, इसको अपन ने छोटी क्लास में अपन ने इसको सॉल्व करना सीखा था। इस क्लास में अपन ने क्या सीखा? 10वीं क्लास में इस चैप्टर के अंदर जो युग्म मिलेगा तो इसको किस तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद में संगत है या असंगत है, ये वाला अपन नेक्स्ट शॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं।